नमस्कार। आज हम एक अहम किताब पर आई समीक्षा पर बात कर रहे हैं। किताब है रामचंद्र गुहा की गांधी द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914-1948। जी। और ये उनकी पिछली किताब गांधी बिफोर इंडिया का सीक्वल है ना? हाँ, बिल्कुल। ये किताब जो काफी बड़ी है, करीब 1100 पन्नों की, ये 1915 में गांधी के भारत लौटने से लेकर 1948 में उनकी हत्या तक के दौर पर फोकस करती है। तो आज हम इस समीक्षा से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब गांधी को दिखाती कैसे है और क्या चीज है जो मतलब खास बनाती है। देखिए, समीक्षा जो सबसे पहली बात उठाती है वो है गुहा का रिसर्च। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत जबरदस्त शोध। समीक्षा बताती है कि उन्होंने गांधी के खुद के लिखे लेख, उनके निजी खत, उस जमाने के अखबार, ब्रिटिश और भारतीय दोनों आर्काइव्स और यहाँ तक के गांधी के साथियों और उनके आलोचकों के कागजात सब खंगाले हैं। मतलब बहुत ही व्यापक काम है ये। जाहिर है इतने बड़े काम में सिर्फ तारीफें तो नहीं होंगी। तो क्या समीक्षा गुहा के नजरिए पर भी कुछ कहती है? मतलब क्या ये निष्पक्ष है या कहीं ये गांधी का गुणगान तो नहीं? नहीं, गुणगान बिल्कुल नहीं। और समीक्षा के मुताबिक यही इस किताब की एक बड़ी खूबी है। अच्छा। गुहा गांधी की जो नैतिक हिम्मत थी, उनकी दूरदर्शिता, उसकी तारीफ तो करते हैं, पर साथ ही वो मुश्किल पहलू भी सामने लाते हैं। जैसे उनके ब्रह्मचर्य से जुड़े प्रयोग, जिन पर अक्सर बहस होती है। हाँ, वो काफी विवादास्पद रहे हैं। बिल्कुल। या फिर उनके कुछ हटी विचार, या कभी-कभी रणनीतिक चूकें हुई उनसे, और परिवार और करीबी लोगों के साथ जो उनके जटिल रिश्ते थे, वो सब भी हैं। तो एक संतुलित तस्वीर दिखती है। ये संतुलन तो वाकई जरूरी है, क्योंकि अक्सर गांधी को या तो एकदम देवता बना दिया जाता है या विलन। हाँ, ऐसा लगता है गुहा ने वो बीच का रास्ता पकड़ा है। बिल्कुल। और एक और अहम बात है इसमें, किताब गांधी को अकेले एक आइसोलेटेड हीरो की तरह नहीं दिखाती। उन्हें उस दौर के बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है। मतलब पहला विश्व युद्ध हो रहा है, समाजवाद का उभार है, कांग्रेस के अंदर बहसें चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम तनाव भी तो बढ़ रहा था। हाँ, वो तनाव और फिर विभाजन तक का वो दर्दनाक सफर। गांधी इन सब के बीच थे। वो इन चीजों को प्रभावित कर रहे थे और खुद भी प्रभावित हो रहे थे। और गांधी का मानवीय पक्ष, क्या किताब उन्हें सिर्फ एक मतलब राजनीतिक हस्ती की तरह देखती है? नहीं, मानवीय पक्ष पर भी काफी जोर है। गुहा उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाते हैं जो अपने ऊंचे आदर्शों से जूझते थे। अच्छा। कभी अपने फैसलों पर शक भी करते थे, और वक्त के साथ वो खुद भी बदले, इवॉल्व हुए। नेहरू, अंबेडकर, जिन्ना, टैगोर जैसे बड़े लोगों के साथ उनकी बातचीत तो है ही, पर आम लोगों, किसानों, कार्यकर्ताओं के साथ उनके रिश्ते, उन्हें भी जीवंत किया गया है। तो ये सिर्फ एक महात्मा की कहानी नहीं है, एक जटिल इंसान की भी कहानी है। अच्छा, तो शोध मजबूत है, नजरिया संतुलित है और प्रस्तुति मानवीय। लेकिन पढ़ने में कैसी है? इतनी बड़ी, थोड़ी अकादमिक किताब कहीं बोझिल तो नहीं? दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा के मुताबिक भाषा काफी अच्छी है, आकर्षक और साफ। गुहा की जो कहानी कहने की कला है, वो पाठक को बांधे रखती है। लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ, जैसे कि इसकी लंबाई करीब 1100 पन्ने। ये कोई वीकेंड रीडिंग तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो समय और ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, जो शायद आज की तेज दुनिया में सबके लिए आसान ना हो। और समीक्षा में ये भी जिक्र है कि कुछ आलोचक मानते हैं कि गांधी पर इतना ज्यादा फोकस है कि शायद दूसरे सामाजिक आंदोलनों या हाशिए की आवाजों को उतनी जगह नहीं मिली। हाँ, बिल्कुल। सिवाय उनके गांधी के साथ जो संबंध थे, उस संदर्भ के अलावा। सही कहा। और एक और बात उठाई गई है कुछ विषयों के दोहराव की। अच्छा। जैसे गांधी का ब्रह्मचर्य को लेकर उनका जो आंतरिक संघर्ष था, या उनके कुछ खास पत्र व्यवहार। इतने पन्नों में ये बातें कुछ पाठकों को शायद थोड़ी दोहराव वाली लग सकती हैं। हो सकता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद समीक्षा इस किताब को इतना अहम क्यों मानती है? क्या चीज है जो इसे अलग करती है? मेरे ख्याल से वो है गुहा की बौद्धिक ईमानदारी। समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। अच्छा। वो गांधी को किसी खांचे में फिट करने की कोशिश नहीं करते, न संत बनाते हैं न खलनायक। वो उन्हें एक बेहद जटिल, नैतिक और राजनीतिक विचारक के रूप में पेश करते हैं। एक ऐसा विचारक जो कुछ मामलों में अपने समय से बहुत आगे था, तो कुछ में अपने समय की सोच से थोड़ा बंधा हुआ भी। ये ईमानदारी पाठक को खुद सोचने पर मजबूर करती है। और इसका दायरा सिर्फ भारत के आजादी तक ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। किताब इस बात पर भी गौर करती है कि गांधी के विचारों का असर दुनिया भर में कैसे पड़ा। जैसे अहिंसक प्रतिरोध। हाँ, अहिंसक प्रतिरोध के आंदोलनों पर, नागरिक अधिकारों की लड़ाइयों पर, और नैतिक राजनीति की जो वैश्विक बहसें हैं उन पर। उनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद भी रहा है और आज भी है।
तो कुल मिलाकर ये समीक्षा रामचंद्र गुहा की किताब को जीवनी लेखन का एक कह सकते हैं मील का पत्थर मानती है। जी हाँ, गहरे शोध और बारीक विश्लेषण का संगम। और ये हमें गांधी को संत या पापी की तरह नहीं, बल्कि एक संघर्ष करते, गलतियां करते, लेकिन फिर भी एक असाधारण इंसान के रूप में देखने का नजरिया देती है, जिसने इतिहास पर वाकई एक अमिट छाप छोड़ी। हाँ, और ये उन सभी के लिए जरूरी किताब है जो गांधी को सिर्फ स्कूली किताबों या नारों से आगे जाकर समझना चाहते हैं। और साथ ही भारतीय इतिहास, राजनीति विज्ञान या नैतिक और आधुनिक दुनिया में रुचि रखने वालों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। समीक्षा में बात आई कि गांधी कुछ मायनों में अपने समय से आगे थे और कुछ में अपने समय की उपज थे। तो आज के संदर्भ में गांधी के कौन से विचार या तरीके सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं और कौन से शायद थोड़े पुराने पड़ गए या बहस के लायक महसूस होते हैं?